फ्रेंड्स। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जूलॉजी और बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो लिखित एग्जाम होना है, जहाँ जैसे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लिखित पेपर होगा रिटन। तो उसके लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज मैं आपको यूनिट वाइज बता देता हूँ कम समय में। और दूसरी बात ये है, समय अब लिमिटेड है, ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। दिनों की बात छोड़ो, महीने और दिन नहीं बचे हैं, घंटे बचे हुए हैं आपके पास। ठीक है, समझ लो। तो घंटों में कितने जल्दी हम कितनी चीज़ें कवर कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा। तो जितने मैं यूनिट वाइज बता रहा हूँ टॉपिक, इनको 100% आपको पढ़ना ही है, बाकी चीज़ों पे फोकस कम करना है। पढ़ना उनको भी है, पढ़ना पूरा सिलेबस ही है, लेकिन अब पूरा सिलेबस इतने दिनों में अच्छे से तो पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसलिए पहले से आपका पढ़ा होगा ही। तो जो मैं टॉपिक आज बता रहा हूँ इन पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपको तैयार करके जाना है। पहली और दूसरी जो जूलॉजी का डिस्कस करेंगे आज, उसके बाद में एक बॉटनी का भी अभी मैं अपलोड कर दूंगा कुछ देर बाद। इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमारी बड़ी यूनिट है, इसमें काफ़ी सारा पोर्शन होता है। इसमें जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर जो होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऑलरेडी मैंने पूरा कवर किया हुआ है। 30-35 मिनट का लेक्चर है, इंटू 2 पे करके देख लिया करो। आप लोग जब रिवीजन किया करो तो स्पीड बढ़ा लिया करो लेक्चर की। ऑनलाइन का फ़ायदा यही है, तो उस फायदे को उठाओ। ऑफलाइन करते हो तो टीचर जितने तेज़ बोल रहा है उतने ही तेज़ बोलेगा, और ऑनलाइन में क्या है, लेक्चर देख रहे हो, इंटू 1.5 पे कर लो, इंटू 2 पे कर लो, स्पीड में बढ़ा के देख लो। 30 मिनट का लेक्चर उसको तुम 15 मिनट में ही देख सकते हो। तो इस तरह से रिवीजन करो जल्दी जल्दी, और लेक्चर सारे देख लो। जितने ज़्यादा आप बार देखोगे आप, रिवीजन का मतलब यही होता है, किसी भी चीज़ को जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ते हो, याद करने की एफिशिएंसी वही ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैंने ऑलरेडी कवर किया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। आप बुक से पढ़ लो, जो नोट्स बनाए हो आप इससे पहले उससे पढ़ लो, लेकिन तैयार जरूर कर लो। अब फर्स्ट और सेकंड यूनिट के जो शॉर्ट नोट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आने की चांसेस हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट वाले ही टॉपिक हैं। राइबोसोम पे पूछेगा आपको, राइबोसोम क्या है, ये भी मैंने कवर करवा दिया है। शायद आप लोग देखे भी हो, नहीं देखे हो तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट उसमें देखोगे, मिल जाएगा आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब पे शॉर्ट नोट पूछेगा। ठीक है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी का है। सेल थियरी, मेनली जो मॉडर्न सेल थियरी है, ठीक है, इसको पूछेगा। सेल थियरी किसने दिया था, ठीक है। इसमें स्लाइडन स्वान को भी लिखना है, और मॉडर्न उसमें मॉडिफिकेशन किया था रुडोल्फ विर्चो ने 1955 में, ठीक है, जिन्होंने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो न्यू सेल फॉर्म होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं, ये सारी चीज़ें। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का फंक्शन है, सॉरी ये थर्ड यूनिट में आना चाहिए ना, ये थर्ड यूनिट का है न्यूक्लियस। सेल जंक्शन आपको पढ़ना है, सेल जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। और फंक्शन ऑफ राइबोसोम, देखो मैंने जो चीज़ लिखी है वही पढ़ना है आपको। जो पेरोक्सिसोम है इसका फंक्शन ही आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ब्राइफली देख लेना, लेकिन मेन फोकस आपको फंक्शन पे करना है, क्या फंक्शन होता है पेरोक्सिसोम को। और साइटोस्केलेटन में आपका माइक्रोफिलामेंट, ठीक, और माइक्रोफाइब्रिल, ये जो होते हैं एक्टिन प्रोटीन वगैरह, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है आपको। थर्ड यूनिट में इम्पोर्टेंट क्या है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है, केंद्रक के कार्य, इसको आपको रट के जाना है। न्यूक्लियस के क्या कार्य होते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मेनली होते हैं, ठीक है। इनको याद करके जाना, उनका कार्य भी देख लेना है थोड़ा सा। कार्य क्या, उनके नाम से ही पता चलता है। एक टीआरएनए होता है, और एमआरएनए होता है, और आरआरएनए होता है, ठीक है। इनमें से कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, किसमें कितना कंटेंट होता है प्रोटीन का, और इन सब चीज़ें, जैसे कि मैसेंजर, इसको एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, संदेशवाहक आरएनए,
ये डीएनए से कोडिंग करता है, कोडिंग होती है इसकी, फिर उसके बाद में स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करता है कौन कौन से अमाइनो एसिड जुड़ेंगे चेन में। और ट्रांसफ़र आरएनए, इसका काम क्या होता है, ट्रांसफ़र करवाना। तो साइटोप्लाज्म से पकड़ पकड़ के अमाइनो एसिड को ये चेन बनाता जाता है, राइबोसोम पे जोड़ता जाएगा। ये है राइबोसोमल आरएनए। ठीक, तो इनके बारे में पढ़ लेना है। और डीएनए 1 दर्जन होते हैं, 12 प्रकार के, लेकिन ज़्यादातर मेन है आपके बी डीएनए और जेड डीएनए। इनको आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए और एंड आरएनए, सारी चीज़ें कंप्लीट करो। अब देखो 3rd यूनिट में मैंने 3 ही चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई है, तो इसको भाई 1 घंटे में आप कर सकते हो। अगर 1 घंटे अच्छे से पढ़ो तो तीनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और 2nd और 1st यूनिट की लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर करवाई है ऑलरेडी, उसको वहाँ से भी आप इंटू 2 पे करके देख सकते हो। और जो आपको समझ में अभी तक नहीं आया है टॉपिक, तो उसको आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिए, कमेंट डाल दीजिए, ताकि मैं एग्ज़ाम से पहले उसको अच्छे से आपको समझा दूँ। कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा टफ लगता हो आपको। अगर 4th यूनिट की बात करें तो उसमें मियोसिस और माइटोसिस ज़रूर पढ़ के जाना है। मियोसिस माइटोसिस की डिफिनेशन वगैरह पूछ लेगा। और इसमें शॉर्ट नोट, और इसमें क्या डिफरेंस पूछता है माइटोसिस एंड मियोसिस में। मैं आपको डिफरेंस जो है डीएनए आरएनए में डिफरेंस, मियोसिस एंड माइटोसिस में डिफरेंस, और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, इसका एक लेक्चर सेपरेट महासंग्राम के नाम से भी डालूंगा। जितने भी उसमें अंतर हैं, डिफरेंस है, सारे डिफरेंस क्लियर करा दूंगा, क्योंकि 1-2 डिफरेंस तो पक्का आते ही हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं इसको पूछेगा इसमें, ग्राही, जितने भी टाइप के रिसेप्टर हैं उनको पढ़ के जाना है। 4th यूनिट में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस, मियोसिस और रिसेप्टर। इसके बाद में अगली हमारी यूनिट है 5th यूनिट में मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जो करवाया था उसको पक्का याद करके जाना है। ठीक, मेंडलिज्म से ये पूछता ज़रूर है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है मिराबिलिस जलापा। इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप जो यफोन पीढ़ी का होता है वो सेम होता है। ये सारी चीज़ें शॉर्ट हैं, इनको जब सुनोगे आप, इसीलिए कहता हूँ पूरा लेक्चर देखा करो। मैं जो चीज़ें इसमें लिखा हूँ ना, इससे भी एडिशनल चीज़ें बताता रहता हूँ, तो वो तभी तुमको समझ में आएगी जब पूरा लेक्चर देखोगे। समझ रहे हो? अब इस फोटो को मैं टेलीग्राम पे भी इसको फ़ोटो बना के डाल सकता था, लेकिन जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ बता रहा हूँ वो नहीं वहाँ बता पाता ना टेलीग्राम पे, केवल क्वेश्चन मिल जाते। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें याद करना है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सिलेबस में है आपके। ह्यूमन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में दोनों प्रकार का होता है, हेटेरोजाइगस प्रकार का, XY टाइप होता है। किस तरह से होता है आपको पता ही है, बहुत आसान है। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर क्या होते हैं इसको पढ़ के जाना है। अगली जो 6th है, 6ठी यूनिट है, इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको पढ़ना है, कोशिका द्रव्यी इनहेरिटेंस, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होती है। मैनरी जो इनहेरिटेंस होती है जनरली वो किससे होती है, न्यूक्लियर होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है तो उसी से वेरिएशन आते हैं। इनहेरिटेंस जो है वंशानुगत होती है, लेकिन कुछ डीएनए के भाग साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, प्लास्टिड में। तो वो जो डीएनए इनहेरिटेंस करेगा उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस से अलग है। इसीलिए मल्टीपल एलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स लिंक्ड डिजीज, लिंग सहलग्न रोग जिसको बोलते हैं, लिंग सहलग्न रोग या विकार। ठीक, इसमें जितने भी इससे रिलेटेड आप कौन कौन से हैं, जैसे हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है जिसको वर्णांधता बोलते हैं, हाँ, सिक्कल सेल एनीमिया है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगली यूनिट जो है हमारी, इसमें ह्यूमन कैरियोटाइप, इसका डायग्राम भी एक दो बार प्रैक्टिस करके देख लो। क्रोमोसोम का कैरियोटाइप में जो ह्यूमन कैरियोटाइप है उसको बना के आना है तो पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, और पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण, इसमें जो उसकी एक चार्ट दिया रहता है इस तरह से, जैसे कि गोला है, ठीक है, एक डिब्बा बना हुआ है, फिर इसके बाद में इस तरह से होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है,
वंशावली विश्लेषण में इसको ध्यान में रखना है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ये क्या होते हैं कैरेक्टर, इनको भी पढ़ना है। लास्ट यूनिट जो हमारी है इन्फेक्शियस डिजीज वाली, ठीक है, इसमें केवल आपको लाइफ साइकिल ट्राइपेनोसोमा, जियार्डिया और वुचेरेरिया इनका कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगर लिखित में क्वेश्चन आता है तो लाइफ साइकिल ही पूछेगा। बाकी प्रोटोजोअन डिजीज़ क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, वायरल डिजीज़ थोड़ा बहुत आपको पता ही है, उस पर टॉपिक पूछेगा शॉर्ट नोट तो आप लिख दोगे आसानी से। लेकिन ट्राइपेनोसोमा, जियार्डिया और वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई इसको पढ़ लेना है। इसमें से ट्राइपेनोसोमा और जियार्डिया मैंने ऑलरेडी कवर किया है बहुत अच्छे से, पूरा डिटेल में। जियार्डिया का लेक्चर देखो जाके आप, उसमें एक एक पॉइंट मैंने इसके इन्फेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। तो इसको आप लोग वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। इसको इतना पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। अगर इतना चीज़ें याद कर लिए आप तो पक्का है नंबर बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। इसी तरह से आपको बॉटनी की भी मैं अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। और जूलॉजी बॉटनी के जो मेन टॉपिक हैं जिसको मैंने अभी तक कवर नहीं करवाया है उसको एक लेक्चर में महासंग्राम बना के उसमें आज ही करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।